Hello and welcome. In this lecture, we will study electrostatics and we will complete electrostatics in only one lecture. So this is basically a revision video. In this, we will complete the whole electrostatics in only one lecture. We will take near about 30 minutes and in 30 minutes whole electrostatics will be finished. So get ready and let's start. So I have already written the things, so I will be covering everything. तो पहले चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे Q रखा हुआ है, ठीक है, सो इफ चार्ज इज Q, तो R डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 1/4πε0 Q/r² एंड व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q/r. ठीक है. अब अगर दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट -Q और +Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L, देन डायपोल इज कॉन्स्टिट्यूटेड. और इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, P इज अ वेक्टर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय 2LQ. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एक डायपोल रखा हुआ है, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज. ओके, सो द डायपोल मोमेंट इज 2LQ. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसी डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल. तो डायपोल का डायरेक्शन अगर यहाँ पे -Q है और यहाँ +Q है, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल. तो अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा, x डिस्टेंस पे सेंटर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखने जा रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 2p डिवाइडेड बाय 4πε0 xq, 2p 4πε0 xq. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वुड बी द सेम डायरेक्शन ऑफ डायपोल. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन जो कि डायपोल की डायरेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा. ठीक है. तो ये हमारा -Q है और ये हमारा क्या है +Q डायपोल, और ये लेंथ कितनी है 2L एंड डायपोल मोमेंट इज व्हाट, डायपोल मोमेंट इज 2LQ. तो इस जगह पे x डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, इनेट वुड बी P/4πε0 x² + L² टू द पावर 3/2. अगर यहाँ पे x इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, देन L कैन बी टेकन एज 0, L कैन बी टेकन एज 0. और इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा P/4πε0 xq. तो आप क्या देखें, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल. अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऐसा है तो यहाँ पे फील्ड कैसा हो जाएगा, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ये वाला, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला कौन सा, ये वाला. ठीक है. सो दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वन. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस वाले से 2 गुना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग. तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 Q/x² + r² 3/2. x कहाँ पे, यह सेंटर से इस जगह की दूरी कितनी है x. तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और एंड r इज द रेडियस. ठीक है. तो 1/4πε0 Q/r² + x² + r² 3/2. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है. ठीक. और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल वुड बी 1/4πε0 Q/r² + x² का अंडर रूट. ठीक है. यहाँ पे देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, E वुड बी मैक्सिमम एट x = r/√2. E वुड बी मैक्सिमम एट x = r/√2. ठीक है. तो ये पता चल गया आपका. r/√2 अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो. ये क्या हो जाएगा, r/√2 कैन बी रिटेन एज √2/2r, और ये कितना हो जाएगा 1.4r/2, तो ये हो जाएगा 0.7r. ठीक है. तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए कि रिंग की वजह से इस एक्सिस पे, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट वुड बी एट 0.7r.
ठीक है। और ये फॉर्मूला में अगर आप पुट कर देंगे r/√2 को, तो यहाँ से आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज एम्प्टी स्फीयर। एम्प्टी स्फीयर। तो यहाँ पे देखो ये इसका रेडियस कितना है, r है, और इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 q/d²। फॉर एक्सटर्नल सरफेस पे कितनी हो जाएगी? d। अगर यहाँ पे क्या है, हेयर d इज ग्रेटर देन r, हेयर d इज इक्वल टू r, तो कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। सरफेस पे कितना होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? r। दिस इज फॉर सरफेस। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इफ d इज लेस देन r, देन E वुड बी इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। दिस वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। क्यों? इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। फॉर इंटरनल ये हो जाएगा कितना? 0। इसका रीज़न क्या होता है कि जब भी इस पर चार्ज देंगे तो अंदर में चार्ज नहीं आएगा, सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो अंदर कुछ चार्ज ही नहीं रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? समझ गए बात। अगर यहाँ पोटेंशियल निकालने जाए हम लोग तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4πε0 q/d। कहाँ पे? फॉर एक्सटर्नल, व्हेन d इज ग्रेटर देन r, एंड v वुड बी इक्वल टू 1/4πε0 q/r। कब? सरफेस पे और इनर पॉइंट पे भी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि इफ d इज इक्वल टू r, इफ d इज लेस देन r, दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा? 1/4πε0 q/r। तो इस पूरा रीजन में पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 q/r। नो मैटर r d की वैल्यू कितनी है, यहाँ लो, लेकिन ये क्या है? r पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं भी लोगे आप तो पोटेंशियल सेम होगा और ये क्या हो जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। नहीं तो होलो स्फीयर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, होलो स्फीयर का इनर पोर्शन, होलो स्फीयर का इनर पोर्शन। सो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होलो स्फीयर का इनर पोर्शन क्या होता है? दिस इज इक्वी पोटेंशियल। और अगर इक्वी पोटेंशियल होगा तो हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dv/dr। तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल है तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इक्वी पोटेंशियल मतलब dv इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए होलो स्फीयर जो सेल है, सेल के अंदर में यहाँ पे देखो आप E का वैल्यू कितना आ गया है? 0 आ गया। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में अगर E इनसाइड की बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे कितना आ रहा है? q/4πε0 x/r³। अगर ये हमारा स्फीयर है तो इनसाइड की अगर बात करेंगे तो x कहाँ आएगा? इधर x इज लेस देन r। यहाँ पे कहीं भी आप x ले लो। सो दिस इज x। ठीक है। अगर यहाँ पे लेते हैं x तो x अगर r से छोटा है तो क्या आ जाएगा? q/4πε0 x/r³। ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा? q/4πε0 x²। तो ये आउटसाइड के लिए ऐसे बिहेव करेगा एज इफ द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और d मैक्स कितना हो जाएगा? d मैक्स होगा एट द सरफेस q/4πε0 r²। ठीक है। q/4πε0 r²। अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ देखो ये क्या है? ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ देखो ये x का फंक्शन हो गया, तो यहाँ इसको अगर हम लोग y कहें तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसको अगर कहोगे तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? E है, E मैक्स। ये क्या है? q/4πε0 r²। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया और यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किसके लिए? सेल के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या हुआ? पोटेंशियल आपका शुरू में क्या है? फिक्स है। अंदर में जो सेल था ये हमारा, तो अंदर में क्या देखे थे कि सरफेस तक जाने पे पोटेंशियल क्या था? आपका फिक्स था। कितना? q/4πε0 r। ये देखिए आपका फिक्स जा रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? ये इन्वर्सली घट रहा है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है। तो सेल के लिए अगर पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि अंदर में कितना था? 0 था और अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे इंक्रीज हो गया इतना और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। अगर आप स्फीयर के केस में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन है? तो शुरू में लीनियरली बढ़ रहा था। यहाँ देखो y इक्वल टू mx का फॉर्मेट मैंने बताया था ना, दिस इज y एंड दिस इज mx। तो इनिशियली लीनियरली बढ़ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँचा एंड देन स्क्वायर फंक्शन में इसकी डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट इज इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड बार।
अगर इस तरह का इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज बार लेंगे जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 लैम्डा, लैम्डा क्या है चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2 पाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये r है, सपोज करो ये x अगर लिया हमने तो यहाँ के कितना हो जाएगा x हो जाएगा, अगर r बोलेंगे तो यहाँ पे r हो जाएगा। तो ये हमारा बार है, कितना भी बड़ा एक, और ये सपोज करिए ये हमारा बार है और यहाँ पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डिस्टेंस इज r। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप बोलोगे कि 2 से 4 को काट क्यों नहीं दिया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लैम्डा इसलिए रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करने का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने एज इट इज रखने के लिए ऊपर में क्या किया है 2 लैम्डा कर दिया है, ठीक है, ताकि इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। नीचे में हमेशा हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x पढ़ चुके हैं तो सो दैट इज ओके, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर रिंग। तो अगर इस तरह का अगर सेमी सर्कुलर रिंग ले लेंगे हुज रेडियस इज r, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कहाँ पे, इस जगह पे, सेंटर ऑफ द रिंग पे, ठीक है, वेयर लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट इज नॉन कंडक्टिंग सीट of surface charge density sigma. So sigma is charge per unit area. सीट कैसा होता है, सो दिस इज योर सीट, सीट कुछ ऐसा होता है। तो अगर इस पे सिग्मा चार्ज है देन E वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E वुड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। अगर कंडक्टिंग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा, E वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, यहाँ भी सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है देन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगला चीज़ जो हम लोग करने जा रहे हैं, आप ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डायपोल। तो ये डायपोल है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर वो क्या था, ये हमारा इस तरह से डायपोल था, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस लेंथ इज 2l। तो यहाँ क्या देखा था हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे थोड़ा सा आगे चले गए थे और यहाँ पर हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पे इस जगह पर निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे इसके सामने सामने यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस पे हमने निकाले थे। बट यहाँ पे हम लोग कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे P हुज कोऑर्डिनेट इज r थीटा। P का कोऑर्डिनेट क्या है r थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डायपोल। तो सेंटर ऑफ डायपोल कहाँ है, यहाँ पे है। इसके रिस्पेक्ट में देखो ये डिस्टेंस कितनी है r, दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस इज थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वी नेट पोटेंशियल। पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। p कितना हो जाएगा, p वुड बी इक्वल टू 2l क्यू। तो क्या हो गया वी नेट, ये v क्या है हमारा पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r ये हो गया हमारा और थीटा ये हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा पोटेंशियल p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको आप भी है ना बोल बोल के पढ़ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने जाएंगे तो ER वुड बी इक्वल टू, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा, कैसे, दिस वुड बी ER, ये जो सामने जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दिस वुड बी E थीटा, ठीक है। तो अगर ये चला गया आपका ER और ये चला गया आपका E थीटा, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का वैल्यू अगर मिल जाए हम लोगों को तो ये बीचों बीच का हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर हो, दिस इज a दिस इज b, सो रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू क्या, √a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ER कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस dv/dr करके। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज द ग्रेडियंट ऑपरेटर जो हम लोग लगाते थे पोटेंशियल के ऊपर, वो क्या देता था हमें, वो देता था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाए सीधा सीधा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। द नेक्स्ट इज ER। तो ER क्या हो जाएगा,
माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसको अगर हम लोग, ये v है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में और माइनस लगाएंगे, सो दिस वुड बी इक्वल टू 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आप इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखो और उसमें एक माइनस साइन जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, और ई थीटा कितना हो जाएगा, ई थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पे देखो ई आर क्या था, माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पे क्या है माइनस डी वी बाई डी आर तो है ही, उसमें 1 बाई आर को यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर दिया गया बिकॉज दिस इज ई थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, इसका वैल्यू हो जाएगा p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ क्या है 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, हेयर इज p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब अगर हमें निकल गया ई आर और ई थीटा, तो ई कैसे निकलेगा हमारा, दोनों क्या है ई आर, ये देखो ई आर और ई थीटा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर अब आप क्या करोगे, जो आपका ये डायपोल था ना, अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे निकालोगे तो थीटा कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे निकालना है तो थीटा कितनी हो जाएगी 90। आप 0 और 90 इसमें बैठा के देखो, जो ऊपर हमारा रिजल्ट आया था सेम रिजल्ट आएगा। टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, यू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप एक बार ये करोगे तो आपको सारी फॉर्मूला एक बार में याद हो जाएगी। तो अगर इस तरह का डायपोल है और यहाँ पर हमारा पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट r और थीटा हमें दी हुई है, तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट इज कोरोना डिस्चार्ज, दिस इज कोरोना डिस्चार्ज। सो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज बॉडी इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय क्या, p इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, p इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज सिग्मा, सॉरी दिस इज सिग्मा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि अगर इस तरह का कंडक्टर बनाया जाता है जिसके पॉइंटेड एज होती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया काफ़ी कम है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखो आप कि अगर इसको प्रॉपर तोड़ोगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय A का होल स्क्वायर। Q इज वेयर चार्ज एंड A इज द एरिया, एंड Q बाय A इज इक्वल टू कॉल्ड व्हाट, सॉरी Q बाय A इज कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देखो Q बाय A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। तो अगर हम लोग एरिया काफ़ी घटा देंगे, इस तरह का बना देंगे, तो एरिया काफ़ी घट जाएगा, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा और इससे काफ़ी चार्ज का क्या होगा, इस तरह से चार्ज का डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। समझ गए बात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना डिस्चार्ज। और ये रीज़न है कि टेम्पल के ऊपर जो इस तरह के लगाए जाते हैं, इससे जो थंडर स्टॉर्म आता है उसको ये रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा चार्ज की डिस्चार्जिंग होती है और ये थंडर स्टॉर्म से मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ गए बात। द नेक्स्ट इज कंसेंट्रिक सेल। अगर ये आपका देखो कंसेंट्रिक सेल है, 2 सेल बने हुए हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कह रहा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज V, देन एनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द आउटर सेल विदाउट चेंजिंग द V। ठीक है, कॉज पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल इज सेम एवरीवेयर इनसाइड। ठीक है, कह रहा है अगर 1 और 2 हमारा कंसेंट्रिक सेल है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो कोई भी चार्ज इस पे दे सकते हैं, वो चार्ज फ्लो करके अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज का इम्पैक्ट अंदर के पोटेंशियल पे होगा ही नहीं। समझ गए, कह रहा है कॉज पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल इज सेम एवरीवेयर द इनसाइड, क्योंकि पोटेंशियल का कुछ नया डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब आप समझ रहे होंगे, देखो ये 2 कंसेंट्रिक सेल है, सपोज करो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V। ठीक है, तो यहाँ मान लो V1 है, यहाँ मान लो V2 है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू सपोज करो V है। नाउ अगर इस पे एडिशनल चार्ज दे दिए हम लोग Q, तो Q की वजह से सपोज यहाँ पे
प्लस dV अगर ऐड हुआ सरफेस पे तो अंदर में भी dV ऐड होगा। मैंने बताया है कि कंसेंट्रिक सेल के सरफेस से लेके अंदर तक हर जगह कितना सेम पोटेंशियल होता है, तो दोनों जगह dV ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा V1 प्लस dV माइनस V2 प्लस dV एंड अल्टीमेटली दिस वुड बी इक्वल टू V। तो वही कह रहा है कि अगर एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि दीज आर द टू कंसेंट्रिक सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V, नाउ इफ फर्दर Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू द सेल 2 दैट इज आउटर सेल, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल। तो वहाँ पे उलझना नहीं है, सीधा सीधा V में आप मार्क करके चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो इनर सेल पे कितना है चार्ज Q1, आउटर सेल पे Q2, इनर सेल की रेडियस R1, आउटर सेल की रेडियस R2, तो PD कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 डिवाइड माइनस Q2 बाय R2। कह रहा है इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव देन द करेंट विल फ्लो फ्रॉम 1 to 2, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 से 2 के तरफ फ्लो करेगा, समझ गया, अगर Q क्या है हमारा पॉजिटिव है तो। सो दिस वॉज ऑल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई थिंक ये आपको समझ में आया हो। कुछ अगर इसमें कमी रह गई हो तो यू कैन पॉइंट आउट, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं कवर कर दूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कैपेसिटर, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।